हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 जो कि आपकी किताब में पेज 55 पर है के प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग को हल करने का प्रयास करेंगे या हल करना सीखेंगे। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं लिखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसके पहले पार्ट या पहले भाग 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रैखिक समीकरण युग्म से हमें ये निष्कर्ष ज्ञात करने हैं। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के पहले समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5x धन ऋण 4y धन 8 और इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को हम 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0 लिख सकते हैं और इसे समीकरण 2 मान सकते हैं। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करने पर जब हम ऐसा करते हैं तब हम इसे इस प्रकार लिख लेते हैं। पहली रैखिक समीकरण को 5x धन ऋण 4y धन 8 बराबर 0 लिख लेते हैं और समझने के लिए व्यापक रैखिक समीकरण युग्म के पहले समीकरण को उसके ऊपर लिख लेते हैं जैसा कि लिखा हुआ आपको दिखाया गया है। और फिर हम देखते हैं कि व्यापक रैखिक समीकरण और दिए गए रैखिक समीकरण में x का गुणांक क्या है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं व्यापक रैखिक समीकरण में x का गुणांक A1 है और यहाँ पर x का गुणांक 5 है, इसलिए हम A1 बराबर 5 ज्ञात कर लेते हैं और उसे हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। फिर इसी प्रकार y के गुणांक की तुलना हम करते हैं तो y के गुणांक व्यापक रैखिक समीकरण में B1 है और दिए गए रैखिक समीकरण में ऋण 4 है, इसलिए B1 बराबर ऋण 4 हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार अचर पद जिसमें x और y चर नहीं होते हैं अर्थात C1 व्यापक रैखिक समीकरण में और C1 है और दिए गए रैखिक समीकरण में 8 है। इस प्रकार C1 बराबर 8 के हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे रैखिक समीकरण की तुलना भी हम कर लेते हैं ठीक इसी प्रकार, जिससे हमें A2 बराबर 7 आप देख रहे हैं A2 बराबर 7 मिल जाता है हमको और B2 बराबर 6 के, इसीलिए हम यहाँ पर B2 बराबर 6 लिख लेते हैं। इसके अलावा C2 -9 के बराबर है, उसे हम यहाँ पर C2 बराबर -9 लिख लेते हैं। इसके पश्चात A1/A2 अनुपात को हम ज्ञात करते हैं तो वो 5/7 के बराबर हमको मिलता है। इसी प्रकार B1/B2 अनुपात का भी मान हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर -4/6 होता है, जिसे सरल करने पर हमें -2/3 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि A1/A2 5/7 के बराबर है और B1/B2 -2/3 के बराबर है।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और यह हमने पढ़ रखा है कि जब ये शर्त पूरी होती है तो उस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है या एक ही हल हमें प्राप्त होता है। और जब भी ऐसे रैखिक समीकरण युग्म का हम ग्राफीय निरूपण करते हैं तो उसमें हमें जो दो रेखाएं प्राप्त होती हैं वे रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसलिए हम यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे कि अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित करती हैं। इसी प्रकार प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। हमने ग्राफीय विधि के द्वारा भी रैखिक समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करने की विधि जान ली है और साथ ही साथ शर्तों के द्वारा, कुछ दी गई शर्तों के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कब रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं और कब वे समांतर होती हैं तथा कब वे संपाती होती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न आप हल करें और जिस भी प्रश्न में आपको हल करने में कोई कठिनाई आती है उन प्रश्नों को आप अवश्य पूछें। से इस अगले वीडियो में धन्यवाद।